Hello students, let us do few more questions from the exercise 11.2. In this exercise we have to use the various formulae which are required. The first question is, if the shape of a top surface of the table is a trapezium, to find the area of its parallels if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance is 0.8, find the area. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो पैरेलल साइड्स दिए हैं, पैरेलल साइड्स लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर, सबसे पहले हमने एक को ले लिया, दो साइड्स हैं, एक 1 मीटर एक 1.2, एक को हमने लिया B1, तो B1 इक्वल टू 1 ले लेते हैं एंड B2 इक्वल टू 1.2 मीटर। हाइट है 0.8 मीटर। एरिया फाइंड करना, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। बेस 1 बेस 2 को हम लोग सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी कहते हैं। जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनको हम लोगों ने एक को B1 लिया, एक को B2 लिया है। अब आप वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 1 प्लस 1.2, हाइट की जगह 0.8, तो 1.2 इंटू 2.2 इंटू 0.8, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.1। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इंटू करेंगे तो 88 होता है, और 2 डिजिट बाद, एक डिजिट बाद इसमें पॉइंट है, एक डिजिट बाद इसमें पॉइंट है, तो 1 + 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, कई सारे फॉर्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज में और उसका हमें यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये ट्रेपेजियम के बारे में है। इस ट्रेपेजियम में लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। तो चलिए इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या दिया है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 34 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है, एंड देन लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड को हमने B1 लिया तो ये 10 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है वो B2 नहीं है, नॉट नोन। हाइट दिया है, हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में जाएं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला कई तरह से लिखा जाता है, इसको हम लोगों ने उस तरह से लिखेंगे जैसा अभी यूज कर रहे थे, हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू हाइट इक्वल टू 34। ओके, जो जो वैल्यू है उसको फीड कर दें। B1 में हमने लिखा 10, B2 है नहीं, हाइट में 4, बस इसको करना है सॉल्व। ये 1/2 का 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में इसमें इंटू भी हो सकता है, और ये 2 से 4 को हम क्रॉस भी कर सकते हैं, तो हमने क्रॉस कर दिया। अब ये 2 जो है इन दोनों में इंटू हो गया, तो 20 + 2B2
इक्वल टू 34। 20 को इस साइड ट्रांसफर करें, 2b2 इक्वल टू 34 माइनस 20, 2b2 इक्वल टू 14 एंड b2 इक्वल टू 14/2 दैट इज 7। तो क्वेश्चन में पूछा था कि लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आंसर ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी ट्रेपीजियम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम फील्ड ABCD इज 120 मीटर। इसमें ट्रेपीजियम जो बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इसको बनाते हैं पहले। कुछ ऐसा फिगर है और इस फिगर में इसका नाम है ABCD। ओके, बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये हाइट होगा। अब लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल टू 120 मीटर। इसका मतलब हुआ कि जो चारों साइड है इसका सम जो है, अगर चारों साइड को प्लस करेंगे तो 120 होगा। और इसमें दिया हुआ है BC 48, CD 17, AD 40 एंड AB नहीं दिया हुआ। ओके, तो हम अगर सबको प्लस करेंगे तो 120 आएगा। तो जिसकी जिसकी वैल्यू है हम डालेंगे पहले। उसके पहले लिख लें AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल टू 120। तो AB की लेंथ नहीं है, BC में है 48, CD में है 17 और AD में है 40। सबको प्लस करेंगे तो AB की वैल्यू मिल जाएगा 105। तो AB इक्वल टू 120 माइनस 105 तो 15। एरिया निकालना है हमको। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में चलें। ये हमारा हाइट होगा AB। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला हमको पता है, हाफ बेस 1 बेस 2 या सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसमें 40 और 48 है हमारे पास। हाइट में है अभी निकाला है 15, AB 1/2 इंटू 88 इंटू 15, क्रॉस करेंगे 44 को 15 से मल्टीप्लाई करके और लिख देंगे आंसर। सिक्स 660। तो इसका आंसर होता है 660। अगला क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। फिगर है तो पहले फिगर ही बनाना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो फिगर बनाते हैं। नाम नहीं है, एक परपेंडिकुलर ऐसे है और एक परपेंडिकुलर ऐसे है। 13 है 24, 13 मीटर, 24 मीटर और ये है 8 मीटर। ऐसा
इसका एरिया हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं एरिया ऑफ गिवन फिगर। कई तरह से इसको बताया जा सकता है, जिसमें एक तरीका ये भी है। आप ये देखो, ये ट्रायंगल बनता है ऊपर और नीचे भी एक ट्रायंगल है, इस तरह से इसका एरिया निकालना है। अगर इतने का ऊपर का, तो ये बेस और ये है हाइट। बेस 24 और हाइट 13, तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस में हमें डालना है 24 और हाइट में 13। दूसरा फिगर है, उसमें भी नीचे वाला जो फिगर है, इसका भी बेस 24 ही होगा और इसका हाइट है 8। तो इसमें हाफ बेस में 24 और हाइट में 8। अब देखो आप 1/2 इंटू 24 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचता है 13 प्लस 8, क्रॉस कर दिया 12, तो 12 इंटू 21। अब इसका इंटू करेंगे, जो होगा वो हमारा आंसर। तो 21 में 12 इंटू करना है, 252 सेंटीमीटर या मीटर। मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। अलग अलग करके भी प्लस कर सकते हो, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, प्लस किया, सेम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस 7.5 and 12, फाइंड द एरिया। फॉर्मूले की जरूरत है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर किसी रोम्बस का डायगोनल दिया है तो उसका एरिया निकालना बहुत ही सिंपल है। देखिए डायगोनल दिया है, डायगोनल 2 होते हैं, तो एक को D1 ले लो, एक को D1 लिया तो वो हो गया 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा D2 है, वो हो गया 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया। अब एरिया ऑफ रोम्बस व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, तब के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ इंटू 7.5 इंटू 12, क्रॉस कर दें 6 से, 45। तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड इज 4.8। इसी तरह का है, बस थोड़ा फर्क है कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में रोम्बस का एरिया ही निकालना है, लेकिन साइड और एल्टीट्यूड दिया है। तो साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस when side and base altitude, side and altitude are given, तो फॉर्मूला होता है साइड इंटू एल्टीट्यूड। साइड और एल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो 5 इंटू 4.8, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal is 45 and 30 centimeter in length। जैसा कि आपने देखा कि दोनों डायगोनल्स दिया है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द रेट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अब इसको पॉलिश करना है पूरे फ्लोर को और कॉस्ट है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा एरिया। किसका एरिया फाइंड करना होगा? फ्लोर का।
और फ्लोर में कितने टाइल्स हैं, 3000 टाइल्स। तो एक टाइल्स का एरिया निकालें, 3000 मल्टीप्लाई करें। तो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा है 45 है और 30 है, तो हाफ इंटू 45 इंटू 30, 15 आया। 45 से 15 को मल्टीप्लाई करें, 675। 675 है एक का, एक टाइल का। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, 675 इंटू 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन है कि find the total cost of polishing the floor at the if the cost per meter square is ₹4। कॉस्ट मीटर स्क्वायर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो कैंसिल कर दें। आगे देखते हैं। अब हमको जो बचा है हमारे पास वो है 675 इंटू 3/10। क्रॉस भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। आगे हमको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो लिख देंगे हम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल टू 675 इंटू 3/10 इंटू 4 रुपीज है। अब क्रॉस करते हैं। पहले इसको 5 से कर दें, तो 5 2 जा एंड 5 1 जा 5, 1 and 7, तो 5 3 जा 15, 2 and 5 135 and 2 2 जा 4, 135 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 5 जा 30, 3 6 3 जा 18 and 2 22 और 6 और 2 8। इसके आंसर शीट से कंपेयर करते हैं कैलकुलेशन सही है कि नहीं। $810 होना चाहिए। यस 810 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है एक फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हो। इस फिगर में है कि मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड। फिगर इसका बना लेते हैं। एक ट्रेपेजियम है ऐसा, और ऊपर है एक रोड। ये रिवर है, नहीं ये रोड है, सॉरी ये रोड है। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे है रिवर। So this is the river, okay, and the height is 100 meter, and this one is the river. Now the question is कि Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along with river is parallel to and twice the side along the road. तो इसका जो साइड है रिवर का
वो रोड से ट्वाइस है, तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ फील्ड टुवार्ड्स रोड इक्वल टू एक्स एंड टुवार्ड्स रिवर, रिवर का डबल है तो ये हो गया 2x। ओके, और हाइट तो दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं पहले हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला हाफ b1 प्लस b2 इंटू हाइट। ट्रेपीजियम का एरिया हमें फाइंड करना होगा, तो 1/2 x प्लस 2x इंटू हाइट मीन्स 100। 2 से इसको क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए फील्ड का पूरा एरिया भी दिया है, तो हम लोग इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं 10,500 इक्वल में, इक्वल 10,500 क्रॉस हो गया। अब आगे करें, आगे ऐसा है 3x इंटू 5 15x इक्वल टू 10500, x इक्वल टू 10500 अपॉन 15। यहाँ पे 50 होगा, एक जीरो कम हो गया है और ये 150 आएगा, 150 एक जीरो कैंसिल करें और इसको करें तो ये आएगा 7 मीन्स 70, तो x इक्वल टू 70, x की वैल्यू 70 है। इट मीन्स दैट कि द साइड अलोंग द रोड इज 70 मीटर, बट क्वेश्चन में हमको रिवर साइड पूछा है, तो लिखेंगे हम कि हैंस लेंथ ऑफ रोड, सॉरी लेंथ ऑफ रिवर साइड इक्वल टू 2x, दैट इज 2 इंटू 70 140 मीटर। तो ये क्वेश्चन है बस, क्योंकि इसमें एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी, तो एरिया का फॉर्मूला लिखे इक्वल में 10,500, दोनों का हमने x और 2x लिया था, तो x प्लस 2x लिखा, 3x हो गया, 3 इंटू 50 150x होता है, x की वैल्यू 70 क्योंकि 2x था रिवर साइड, तो 2 इंटू कर दिए उसमें। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, meet you soon in the next video.